Hello, guys. Welcome again to all of you in Zenith Educational Academy. As in the previous lectures, I discussed about the passivization means structure of passive and active sentences, and we have analyzed so many kinds of examples with the structure of active verb into passive verbs. So today we have discussed about the passive structures and verb forms, as the first is by plus agent, that is very common in passive sentences. So it means when we use any passive sentence from active, we have a word by, and after that we use agent, that is subject of active becomes object in passive. So it is very common, but we will discuss how agent is worked with by expression in a passive sentence. So that is a very clearly, it means when we have used the passive clauses, and it means we usually use by to introduce the agent. It means कि जब हम passive sentence को passive verb को use करते हैं from active sentence, तो we have a need of an expression by it introduce the agent of the passive sentence. It means agent जो है, suppose subject जो active sentence का होता है वो object बन जाता है passive sentence में. एंड एजेंट मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन. एजेंट उसको कहते हैं जो कोई एक्शन करता है. सपोज इफ आई राइट एग्जांपल हियर, जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, इफ आई से ही ओके राइट्स अ बुक, ही राइट्स अ बुक. सो जो ही यहाँ पे है, इट इज द एजेंट. ही एजेंट है बिकॉज ये क्या एक्शन कर रहा है. ही इज डूइंग एक्शन बिकॉज आई यूज द एक्टिव वर्ब दैट इज राइट. अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तब ये एजेंट जो है मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन इन अ पैसिव आफ्टर बाय एक्सप्रेशन. अब इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, अ बुक, यस वी हैव यूज अ बुक इज रिटन, इज दैट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब नीड इन पैसिव सेंटेंस. अब हो जाएगा अ बुक इज रिटन बाय हिम. अब देखिए बाय यूज किया, उसके बाद जो एजेंट वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो बाय एक्सप्रेशन यूज किया, उसके बाद हिम जो है इट इज द एजेंट लाइक ही इन द एक्टिव सेंटेंस. जो एक्टिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट था, एजेंट था, वो एजेंट ऑब्जेक्ट बन गया किसमें, पैसिव सेंटेंस में. दैट इज वेरी कॉमन टू यूज हियर. एंड यू कैन सी हियर डज द एक्शन. एजेंट मींस डज द एक्शन इन द सेंटेंसेस. एंड नेक्स्ट इज, apart from that we have the agents mentioned in only about 20% of passive clauses. कि इस तरीके एजेंट जो है सिर्फ 20% ही पैसिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, अदरवाइज इनको रिमूव कर दिया जाता है. एज वी डिस्कस्ड इन मेनी सेंटेंसेस वी डू नॉट यूज एजेंट बाय आफ्टर बाय इन पैसिव सेंटेंस. हमने देखा कि पैसिव सेंटेंस में हम एजेंट को रिमूव कर देते हैं. जैसे ये यहाँ पे था ही राइट्स अ बुक, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, आई कैन से अ बुक इज रिटन ओनली. अ बुक इज रिटन, बाय हिम यूज नहीं करेंगे. Yes, we can remove, we can hide by plus agent in 80% of the passive sentences. सिर्फ 20% ही passive ऐसे sentences हैं जिनमें हम by plus agent use करते हैं. इसका मतलब कि by के बाद जो subject object बनता है only 20% में use होता है. Suppose we have a sentence here, you can say all the trouble was caused by your mother. You can see here by, that is the expression, and your mother, that becomes agent. Yes, so by agent, by plus agent structure is there. All the trouble was caused by your mother. So by your mother को हम remove कर सकते हैं. If I used it, there is no issue. If I removed it, also there is no issue. हम इतना भी कह सकते थे all the trouble was caused, because it is understood कि active sentence का subject क्या था. Yes, that means active sentence your mother. It means your mother caused all the trouble. एक्टिव सेंटेंस था योर मदर कोज्ड ऑल द ट्रूबल. पैसिव बना ऑल द ट्रूबल वाज कोज्ड बाय योर मदर. सो जो योर मदर जो एजेंट था वो एक्टिव सेंटेंस में था, तो वो अंडरस्टूड था, इसीलिए हम इसको पैसिव सेंटेंस में यूज ना करें. दैट इज आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज दीज कारपेट्स आर मेड बाय चिल्ड्रन हु वर्क 12 आवर्स अ डे. अब देखिए बाय चिल्ड्रन का अगेन इट इज द एजेंट. बाय प्लस चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन एजेंट है बिकॉज ये
एक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इट मीन्स अगर हम इसको यूज ना करें, वी कैन से दीज कारपेट्स आर मेड हु वर्क 12 आवर्स अ डे, तब भी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि हम पैसिव सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट को यूज ना करें, देयर इज नो इशू। इफ यू आर यूजिंग इट दैट इज करेक्ट, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट आल्सो देयर इज नो इशू, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में जो एजेंट है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि एक्टिव सेंटेंस में एजेंट क्या है, या कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या है। इसीलिए पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं। इसे कहते हैं ओनली 20% ही ऐसे सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में जिनमें हम बाय प्लस एजेंट को यूज करते हैं, 80% सेंटेंसेस में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज that is very important point here. It means some past participle like pp, we have discussed in the previous video कि past participle कहते हैं main verb की third form को, like eaten, written, ठीक है, drunk, ठीक है। so that is past participle can be more like adjectives than verbs, कि कुछ past participle ऐसे हैं कि जो adjective का काम करते हैं ना कि verb का। we have some verbs in English works like adjectives rather than passive verbs। हमारे पास इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कह सकते हैं ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं इंस्टेड ऑफ पैसिव वर्ब्स, बट दे कैन आल्सो वर्क ऑफ द पैसिव वर्ब। बट हाउ कैन वी फाइंड डिफरेंस बिटवीन पास्ट पार्टिसिपल वर्किंग एज अ पैसिव वर्ब एंड वर्किंग एज अ दैट इज एडजेक्टिव। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल ऐसे कौन से हैं जो कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं, कभी पैसिव वर्ब का काम कर सकते हैं। कम टू फाइंड आउट द डिफरेंस। वो कौन से वर्ब हैं? देखिए, शॉक्ड, वरीड एंड फ्राइटेंड। आई लिस्टेड ओनली 3 वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इन इंग्लिश में। तो शॉक्ड, वरीड एंड फ्राइटेंड, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं। समटाइम्स दे आर वर्किंग लाइक अ पैसिव वर्ब एंड समटाइम्स दे आर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। कभी ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, कब ये पैसिव वर्ब का काम करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम करना है कि कब ये एडजेक्टिव है और कब पैसिव वर्ब है। दैट इज वेरी इजी। सो क्या है कि जब ये पैसिव वर्ब, इट मींस व्हेन वी यूज प्रीपोजिशंस आफ्टर दीज वर्ब्स, कि अगर हम सेंटेंस में इनके बाद कोई प्रीपोजिशन यूज करें तब तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव। इफ वी आर यूजिंग बाय आफ्टर दीज वर्ब्स, तब तो प्रीपोजिशन मींस रेदर देन बाई, बिकॉज बाई भी एक प्रीपोजिशन का ही काम करती है, ठीक है। अगर शॉक्ड, वरीड, फ्राइटेंड के बाद हम बाई यूज करें, दैट इज बाई एक्सप्रेशन यूज करें, तब तो ये कहलाएंगे पैसिव वर्ब। अगर बाई की जगह हम कोई और प्रीपोजिशन यूज करें लाइक एट, अबाउट, इन, इनटू, बिहाइंड, लेटर, तो ये फिर क्या किसका वर्क करने लगे? फिर ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। कैसे? सपोज कम टू स्ट्रक्चर हियर। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? बी प्लस एडजेक्टिव। बी प्लस एडजेक्टिव मीन्स कि ये सिमिलर होंगे जस्ट लाइक द पैसिव वर्ब्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसिव सेंटेंस में हमें एक बी वर्ब की नीड होती है, ऑक्सिलरी वर्ब की, इज, आर, एम, वाज, वर और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे पास बी वर्ब तो होगा लाइक इज, आर, एम, वाज, वर, और उसके बाद जो वर्ब होगा शॉक्ड, फ्राइटेंड एंड वरीड, तब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। जस्ट कम द एग्जांपल्स हियर। लिखा आई वाज शॉक्ड बाय योर एटीट्यूड। अब देखिए, शॉक्ड जो वर्ब हमने यूज किया, इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल, और इससे पहले देखिए बी वर्ब यूज किया वाज। वाज इज अ बी वर्ब, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें भी ईडी लगा, शॉक्ड है, लेकिन यहां पे हमने यूज किया बाई, दैट इज बाई एक्सप्रेशन, योर एटीट्यूड। अब इस बाई के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि अब जो शॉक्ड है वो पैसिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? पैसिव वर्ब। पैसिव वर्ब, और ये पूरा सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस है ना। सपोज अब सेकंड सेंटेंस का है, आई वाज शॉक्ड एट योर एटीट्यूड। अब देखिए बाई की जगह यूज का एट, 88। अब ये शॉक्ड जो है, देखिए सेम स्ट्रक्चर है, यहां भी वाज था, यहां भी वाज है, यहां भी शॉक्ड है, यहां भी शॉक्ड है। लेकिन अब ये सेकंड सेंटेंस पैसिव नहीं है, क्योंकि हमने बाई यूज नहीं किया है। कि शॉक्ड, वरीड एंड फ्राइटेंड के बाद अगर बाई यूज किया गया है तब तो ये हो जाएगा पैसिव, तो ये पैसिव वर्ब कहलाएगा। अगर इसके बाद बाई के अलावा कोई और प्रीपोजिशन यूज किया तब ये बन जाएगा एडजेक्टिव। अब यहां जो सेकंड सेंटेंस में आई वाज शॉक्ड, अब शॉक्ड जो है अब ये एडजेक्टिव है, ये बन गया है एडजेक्टिव। अब ये पैसिव वर्ब नहीं है बिकॉज आई यूज्ड प्रीपोजिशन एट आफ्टर इट। इसी तरीके से है
वी वर वरीड बाय हर साइलेंस। अब देखिए वरीड में ईडी लगा है बिकॉज इट बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल, और इससे पहले हमने यूज किया है एक हेल्पिंग और ऑक्सिलरी बी वर क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो वरीड वर वरीड और इसके आगे बाई यूज किया, बाई दैट इज बाई प्लस एजेंट, और हर साइलेंस का एजेंट है, तो ये पैसिव सेंटेंस है क्योंकि हमने इसमें बाई यूज कर लिया है। लेकिन सेम सेंटेंस को अगर हम यूज करें जैसे वी वर वरीड अबाउट, अब देखिए अबाउट इज अ प्रीपोजिशन जो वरीड के बाद यूज की गई है हर साइलेंस, इट मींस वी वर वरीड अबाउट हर साइलेंस। अब अबाउट जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, अब इसीलिए इस प्रीपोजिशन के बिहाफ पे ये जो सेंटेंस है पैसिव नहीं रहा, इट इज एन एक्टिव सेंटेंस। तो इट मींस अब वरीड क्या है, देखिए जहां बाय यूज किया उसमें वरीड तो पैसिव वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन जहां अबाउट प्रीपोजिशन यूज किया अब वरीड पैसिव वर्ब नहीं है, अब ये बन गया है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। वी हैव सम पास्ट पार्टिसिपल्स इन इंग्लिश जो दो काम करते हैं, कभी ये पैसिव वर्ब बन जाते हैं, कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं, लेकिन मालूम कैसे करना है, दैट इज वेरी इजी मेथड कि जब इसके बाद हम बाय यूज करें तब तो ये हो जाएगा पैसिव वर्ब, और जब उसके बाद कोई और प्रीपोजिशन यूज करें एट अबाउट इन एक्सेट्रा तो अब वो बन जाएगा एडजेक्टिव। तो यहां पे देखिए दो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं। आई विल डिस्कस सम मोर सेंटेंसेस टू यूज सम अदर काइंड्स ऑफ वर्ब सिमिलर टू शॉक्ड, वरीड, फ्राइटन, जिससे मालूम हो सके कि कब ये पैसिव वर्ब बन गया और कब ये एडजेक्टिव बन गया है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे कुछ और ऐसे वर्ड्स, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल, जो दोनों का फंक्शन करते हैं। इट मींस समटाइम बिकम्स पैसिव वर्ब, समटाइम बिकम्स एडजेक्टिव। सो फ्राइटेंड है, यहाँ पे देखिए शी वॉज फ्राइटेंड बाई अ माउस दैट ran into the room. So here we can see we have used the auxiliary verb be here, was, because subject is third person singular she, and frightened you can say we added ed here in this main verb to change into passive verb because we are using by expression here to represent an agent that is a mouse. तो इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि फ्राइटेंड भी एक ऐसा वर्ब है जो कहीं पैसिव वर्ब बनता है, कहीं एडजेक्टिव बनता है। तो इन दिस सेंटेंस में क्या है, फ्राइटेंड जो है पैसिव वर्ब है क्योंकि हमने यूज किया है बाई एक्सप्रेशन टू इंडिकेट द एक्शन डन बाय एजेंट। अब इसी वर्ड को सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, शी इज ऑलवेज बीन terribly frightened of dying. Now you can see here, she has always been. No, yeah, we have used again here that is be, or you can say auxiliary be verb or helping be verb, and we have also used frightened as a past participle, added ed here. But in this condition, you can see we do not use by preposition in this sentence. हमने use किया है of as a preposition here. सो इसमें जो फ्राइटन है वो क्या एडजेक्टिव है, यहां क्या है ये एडजेक्टिव है, इट इज एडजेक्टिव। एंड फर्स्ट में क्या है फ्राइटन, पैसिव वर्ब, दैट इज पैसिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द किड्स वर सो एक्साइटेड बाय द म्यूजिक दैट दे केप्ट स्क्रीमिंग। अब देखिए वर यहां पे यूज किया है क्योंकि दैट इज अ प्लूरल, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, द किड्स वर, अगेन इट इज अ ऑक्सिलरी बी वर्ब, एंड हमने एक्साइटेड यूज किया है, दैट इज अ पास्ट पार्टिसिपल एंड दैट इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, एंड आफ्टर दैट आई अगेन यूज्ड बाई फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द एजेंट दैट इज द म्यूजिक। ठीक है, इन केस में क्या है कि जब हम बाई यूज करते हैं एक सेंटेंस में टू इंडिकेट द एक्शन ऑफ एजेंट, तो यहाँ पे एक्साइटेड पास्ट पार्टिसिपल है, नो इशू ऑफ इट, लेकिन अब ये बन जाएगा पैसिव वर्ब, इट इज पैसिव वर्ब इसमें है। लेकिन इसी एक्साइटेड ही पास्ट पार्टिसिपल सेम स्ट्रक्चर इज देयर, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हम सेकंड सेंटेंस में यूज करेंगे, लेकिन उसमें बाई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस लाइक वी हैव डिस्कस्ड हियर, जो इज एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू द स्टेट्स। अब इसमें देखिए जो इज, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अपस्ट्रोफ दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इज। अब देखिए यहाँ पे इज यूज किया गया, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी बी वर्ब, एंड एक्साइटेड अगेन देखिए यहाँ पे एक्साइटेड, यहाँ भी एक्साइटेड है, यह भी पास्ट पार्टिसिपल है, यह भी पास्ट पार्टिसिपल, बट डिफरेंस क्या है
कि यहां यूज करा बाई प्रीपोजिशन, यहां यूज करा अबाउट प्रीपोजिशन। आई यूज अबाउट प्रीपोजिशन हियर आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल, इसीलिए यहां पे एक्साइटेड जो है वो एडजेक्टिव है। यहां पे एक्साइटेड एडजेक्टिव है, यहां पे एक्साइटेड क्या है, पैसिव वर्ब है, क्योंकि हमने प्रीपोजिशन चेंज कर दी है। नेक्स्ट इज आई वाज अनॉयड बाय द वे शी स्पोक टू मी। अब अगेन यू कैन सी वाज इज ऑक्सिलरी बी वर्ब एंड अनॉयड पास्ट पार्टिसिपल है, और इसके आगे हमने यूज किया बाई प्रीपोजिशन, दैट्स व्हाई वी कैन से अनॉयड जो है वो क्या है, अनॉयड बिकम्स हियर पैसिव वर्ब। अनॉयड यहां पे है पैसिव वर्ब। सेम अनॉयड को अगर हम यूज करें नेक्स्ट सेंटेंस में विदाउट बाई एक्सप्रेशन, आई एम अनॉयड विथ यू। अब देखिए एम इज अगेन ऑक्सिलरी बी वर्ब और अनॉयड सेम इज पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इसके आगे हमने जो प्रीपोजिशन यूज किया वो है विथ, बाई यूज नहीं किया है, दैट्स व्हाई वी कैन से अनॉयड हो गया एडजेक्टिव। सो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे सरप्राइज है, तो सरप्राइज भी सेम फंक्शन कर सकता है, जस्ट लाइक अनॉयड, जस्ट लाइक फ्राइटेंड, जस्ट लाइक वरीड एक्सेट्रा। सो वी नो वेरी वेल कि ऐसे कौन से पास्ट पार्टिसिपल्स हैं इंग्लिश में जो कभी पैसिव वर्ब बन जाते हैं और कभी एडजेक्टिव बन जाते हैं। एक बहुत आसान तरीका टू आइडेंटिफाई, अगर ऐसे वर्ब्स के बाद आपको बाई एक्सप्रेशन मिले प्लस एजेंट हो, इसका मतलब ये हो गया पैसिव वर्ब, बिकॉज इट इज अ पैसिव सेंटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेम वर्ब्स आर यूज्ड इन द नेक्स्ट सेंटेंस डिफरेंट सेंटेंसेस बट डू नॉट यूज बाई, तो इसका मतलब अब ये पैसिव वर्ब नहीं रह गया, अब जो फ्राइटेंड है ये बन गया है एडजेक्टिव। दैट इज वेरी इजी मेथड। अब विथ की बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस विथ इज हियर, विथ इज यूज्ड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इंस्ट्रूमेंट। विथ जो है उस जिस तरीके से हम प्रीपोजिशंस की बात की यहाँ पे अबाउट, विथ एंड बाई, इस तरीके से विथ एक ऐसी प्रीपोजिशन है, इट इज अ यूनिक प्रीपोजिशन इन इंग्लिश दैट यूज्ड ऑलवेज विथ इंस्ट्रूमेंट, एंड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय एजेंट टू डू समथिंग एक्शन। ठीक है, कि विथ प्रीपोजिशन जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज की जाती है, और इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है एजेंट, बिकॉज एजेंट ही एक्शन करता है जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। लेकिन विथ ही प्रीपोजिशन इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज होगी, नॉट बाई। बाई यूज नहीं होगा। व्हेनेवर वी डिस्कस्ड अबाउट एनी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय एजेंट डू एन एक्शन बी यूज विथ प्रीपोजिशन विथ इट। अगर हम किसी सेंटेंस में इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो सब्जेक्ट एजेंट यूज करेगा, उसके लिए हम प्रीपोजिशन विथ का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ही वाज शॉट बाय द पुलिसमैन। अब देखिए ही वाज शॉट बाय द पुलिसमैन, तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया गया कि पुलिसमैन ने उसको कैसे शॉट किया, विद द गन, विद द नाइफ, वी कांट यूज एनीथिंग एल्स। इसीलिए हमने बाई प्रीपोजिशन यूज किया, ये बन गया पैसिव सेंटेंस। इट इज पैसिव बिकॉज वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हियर। अगर इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करें, ही वाज शॉट विथ अ राइफल। अब देखिए अ राइफल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अब यहां पे क्लियरली बता दिया गया है कि एजेंट ने जो एक्शन किया है वो राइफल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया है, इसीलिए हमने इंस्ट्रूमेंट से पहले जो प्रीपोजिशन यूज किया है, या कह सकते हैं कि वी हैव यूज्ड प्रीपोजिशन विथ आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पे हमने विथ यूज किया, ही वाज शॉट विथ राइफल। ओके, सो इट मींस इट इज नॉट पैसिव सेंटेंस। इट मींस शॉर्ट फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, पैसिव वर्ब है, लेकिन शॉर्ट सेकंड में इट इज नॉट अ पैसिव वर्ब, इट बिकम्स अगेन एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज आई किल्ड अ स्पाइडर बाय हिटिंग इट। अब देखिए बाय हिटिंग इट मींस उसने कैसे हिट किया ये नहीं बताया गया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया, स्टिक यूज किया, शूज यूज किया, स्लीपर यूज किया, और एनी काइंड ऑफ अदर स्टोन यूज किया, कि उसने स्पाइडर को कैसे हिट किया। यहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट को नहीं बताया गया है, ओनली यूज by expression with the action that is hitting and action done by I, that is the agent. Okay, so इसलिए पैसिव सेंटेंस, लेकिन इसी सेंटेंस को जब चेंज करेंगे, आई किल्ड अ स्पाइडर विथ अ शू। अब देखिए शू क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट्स व्हाई यूज विथ प्रीपोजिशन। मींस कि जब कभी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करें एज अ, ठीक है, एक्शन डन बाय द एजेंट, तो उसके साथ ऑलवेज यूज करते हैं हम विथ एज अ प्रीपोजिशन। आप ये नहीं कर सकते आई किल्ड अ स्पाइडर बाय अ शू, नहीं, बाय यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बाय इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट मेंशन एनी काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बाय उस जगह यूज होता है जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट मेंशन नहीं करते हैं। अगर आपने सेंटेंस में इंस्ट्रूमेंट मेंशन कर दिया है तब आपको विथ प्रीपोजिशन यूज करना है। नेक्स्ट इज ही वाज किल्ड बाय अ हेवी स्टोन।
ठीक है। अब देखिए, ही वॉज किल्ड बाई अ हैवी स्टोन। देखिए यहाँ पे इट मीन्स यूज instrument stone and we have also used with. He was killed with a heavy stone. अब इसमें देखिए it means now if you are using the instrument in case, अभी तक क्या था कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया था क्योंकि बाई के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज ओनली विथ प्रीपोजिशन। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में एक्सेप्शंस होते हैं। आई डिस्कस्ड मेनी टाइम्स कि इंग्लिश में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस रेयर केसेस में हो जाता है कि वो चीज कहीं ना कहीं यूज हो ही जाती है। अब इसमें क्या है, अगर यू हैव यूज द इंस्ट्रूमेंट विथ बाई एक्सप्रेशंस तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जबकि व्हाट हैपेंस आर डिस्कस्ड इन पैसिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होती है। एक्टिव इनटू पैसिव अगर करोगे तो मीनिंग चेंज नहीं होती, ओनली चेंज स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बाई के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया तो मीनिंग चेंज कर देगा, लेकिन हम मीनिंग चेंज नहीं करना चाहते हैं। सपोज ही वॉज किल्ड बाई अ हैवी स्टोन, इसका मतलब हो गया है अ स्टोन फेल एंड किल्ड हिम। ठीक है, अ स्टोन फेल एंड किल्ड हिम। ही वॉज किल्ड बाई अ हैवी स्टोन, की उसके ऊपर स्टोन गिर गया या पत्थर गिर गया एंड वो किल्ड मतलब उसकी डेथ हो गई। किल्ड मीन्स मर्डर्ड समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यूज करें विथ प्रीपोजिशन को, ही वाज किल्ड विथ अ हेवी स्टोन, अगर विथ प्रीपोजिशन को यूज करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, somebody used a stone to kill him। देखिए यहाँ पे क्या, a stone fell, कि स्टोन जो है ऑटोमेटिकली गिर गया उसके ऊपर। देयर इज नो मेंशन कि स्टोन किसने उसके ऊपर फेंका, किसने उसके ऊपर गिरा दिया, ये मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर विथ यूज किया है, he was killed with a heavy stone, मतलब somebody used a stone to kill him। अब यहाँ पे मेंशन किया गया somebody, अब इसमें स्टोन खुद नहीं गिरा है, स्टोन did not fall automatically itself। अब स्टोन किसी पर्सन ने गिराया है या किसी के ऊपर फेंका एक्स वाई जेड के, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। बाय मींस दिस अननोन, दिस नो फैक्ट हु डिड इट, बट इफ यूज विथ का मतलब हो गया कि इंस्ट्रूमेंट को मेंशन कर रहा है, और ये भी मेंशन किया जाता है कि who did it। So I hope you understood the basic differences, use of the different kinds of past participle to understand कि past participle कब passive verb बन रहा है and कब adjective बन रहा है। So we have discussed so many kinds of the past participle like worried, frightened, annoyed, excited, surprised भी होता है। and we also discussed कि with और by में क्या difference है। ठीक है, बाई मीन्स की जैसे यहाँ पे बताएं आपको कि बाई अगर प्रीपोजिशन यूज किया गया है इन अ पैसिव सेंटेंस तो इट विल नॉट यूज विद द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है तो यूज करेंगे विथ प्रीपोजिशन, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि किसने किया ये। बाई मीन्स ये होता है कि इट इज हिडन, इट इज कॉन्फिडेंशियल, और यू कैन इट इज अनवील्ड, इट इज व्हील्ड नॉट अनवील्ड। ओके, सो अगर आपने बाई को यूज भी कर लिया विथ द स्टोन, हैवी स्टोन और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मीन्स the meaning change हो जाएगी। It means there is not any other person who did the action। So I understood you, I understood it very well। I hope you also understood very well कि what is the difference between the past participles used in English। Still, if you have any doubt, any issue, any challenge, any problem here we have discussed, so please ask me directly to the comment box। I'll wait of your responses and feedback। And so I stop here। So please like video, share video and subscribe my channel। Thank you so much।